मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेटे हुए थे। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेटे लेटे आपको नींद आ गई। नींद की हालत में रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आपके हाथ में यह क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद इसे खोल कर देखिए, तब आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रूमाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ से लेकर खोला। जब आपने उसे खोला तो उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया कि यह तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का चेहरा है। फिर आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वह खुशनसीब खातून हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी जौजा-ए मोहतरमा पत्नी होंगी। इनकी मोहब्बत आपकी तमाम गम और तकलीफों को दूर कर देगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उनके जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप अपने हुजरा-ए मुबारक में परेशान सी हालत में इधर उधर टहलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु की बेटी तो अभी बहुत छोटी हैं। हजरत उम्मे रुमान रजियल्लाहु अन्हा तो उसे अपने घर में संभाल भी नहीं पाती। पूरा दिन वह इधर उधर खेलती रहती है। ये छोटी सी बच्ची भला कैसे मेरी जौजा बन सकती है? कुछ दिन पहले ही आपने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था, और अब यही बच्ची अपनी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर करेगी। इस उम्र में एक नन्ही बच्ची भला मोहब्बत का क्या मतलब समझती है? इन सब ख्यालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो उठे। इसी तरह कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। जब यह ख्वाब बार बार आने लगा तो आपके दिल में कोई शक बाकी न रहा। आपने सरे इत्तात झुकाकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म को कबूल फरमा लिया। आप समझ गए कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा आपकी हमराह हम सफर बने। कुछ दिन बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु के घर मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब आप हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही हैं। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, सिर्फ अपने खिलौनों पर था। उन्हें इस तरह खेलते देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा सी दिलचस्पी पैदा हुई। आपने प्यार से उनके पास जाकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थीं, बिल्कुल बच्चों की तरह मुस्कुराकर बोली, यह तो मेरा घोड़ा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हैरानी का इजहार किया और फरमाया, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पर पंख दिखाई दे रहे हैं जबकि घोड़ों के तो पर नहीं होते। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर फौरन मासूमियत और ज़हानत के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पर नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर होते थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर हंस पड़े। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा बाद में बयान फरमाया करती थीं, उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे थे कि मैंने उनके नूरानी दांतों की चमक तक देखी थी। सुभान अल्लाह,
रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हजरत आयशा